एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था जिसका नाम भोला था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम नीलम था। भोला अमीर तो बहुत था, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही कंजूस और क्रूर किस्म का आदमी था। वह किसी की सहायता नहीं करता था। अगर कोई व्यक्ति या कोई किसान उसके पास पैसे मांगने के लिए या किसी सहायता के लिए आता तो उसे किसी न किसी बात में फंसाकर उन्हें मना कर देता था। जबकि नीलम चोरी चुपके हर एक की मदद किया करती थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि काश कोई ऐसी तरकीब मिल जाए जिसको अपना करके वह अपने पति को अच्छा बना सके। एक दिन जब नीलम दिन में अकेले घर पर कार्य कर रही थी और भोला अपनी दुकान पर गया हुआ था, तभी एक साधु महात्मा आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। नीलम बाहर निकली और साधु महात्मा को प्रणाम किया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। साधु महात्मा अंदर आए और उन्होंने बोला कि पिछले हफ्ते से भूखा हूँ, अगर तुम मेरी भूख शांत कर दो तो बहुत कृपा होगी। नीलम तुरंत अपनी रसोई में से गई और वहाँ से भोजन लाकर साधु महात्मा को दे दिया। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो बस एक चीज़ की, मेरे पति बहुत ही स्वार्थी हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सबकी मदद करें और दयावान और ईमानदार व्यक्तियों की तरह रहें। इस बात को सुनकर के महात्मा ने बोला, कोई बात नहीं, ये चादर लो। यह कोई ऐसी वैसी चादर नहीं है, यह एक जादुई चादर है। जब खाना खा के सोने को जाना तो यह चादर अपने पति को दे देना। शाम को जब भोला घर वापस आया और खाना खाने के बाद जब दोनों सोने के लिए गए, तब उसकी पत्नी नीलम ने भोले को वो चादर दिया और उस साधु महात्मा के बारे में बताया और बोली कि अगर आप इस चादर को ओढ़ करके सोएंगे तो आप और अधिक अमीर होते जाएंगे। इस बात को सुनकर भोला तुरंत चादर लेकर ओढ़ के सो गया। जब वो सोया तो उसने देखा कि वो एक बहुत ही घने जंगल में खड़ा है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर दिखाई दिया। जब भोला उस व्यक्ति के पास गया तो उसने पास ही में दो गुफा देखा। वो गुफा को देखकर के बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं कहाँ पर हूँ और ये कैसी गुफा है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने भोला को बताया कि यह वह गुफा है जहाँ पर मरने के बाद आदमी अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल पाता है। अगर तुम चाहो तो अंदर जाकर देख सकते हो। भोला झट से अंदर गया। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग बुरे हालात में दुबले पतले दिख रहे हैं, जबकि उनके सामने बहुत सारे पकवान पड़े हुए थे। उसके बाद से भोला दूसरी गुफा में गया और वहाँ पर भी सब कुछ वैसा ही था, पहली गुफा के जैसे, लेकिन वहाँ पर सभी व्यक्ति खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। तब उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों है। उस बूढ़े व्यक्ति ने भोला को जवाब देते हुए कहा कि तुमने जिन कमज़ोर लोगों को देखा वो कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों गुफाओं का एक बहुत ही पुराना नियम है कि कोई भी व्यक्ति भोजन को खुद नहीं खा सकता, जिसकी वजह से वह सभी लोग कमज़ोर और दुखी दिख रहे हैं। और दूसरे में हमने खुश और स्वस्थ लोगों को इसलिए देखा क्योंकि वो लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और स्वस्थ थे और साथ ही साथ खुश भी थे। कि इस गुफा का यह शर्त है कि इंसान किसी भी खाद्य पदार्थ को खुद नहीं खा सकता, लेकिन दूसरे को खिला सकता है। इसलिए वो एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो खुश और प्रसन्न हैं। जबकि पहली वाली गुफा में सब अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इसकी वजह से वह सब लोग दुखी और कमज़ोर हैं। इस बात को सुनकर के भोला को समझ आ गया कि वो अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ गलत कर चुका था और करता ही जा रहा था। तभी उसकी नींद टूट गई।
और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताया और उसने अगले दिन से ही सबकी मदद करना शुरू कर दिया और हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने साथ के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को तथा अपने मित्रों के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम स्वार्थी बन जाते हैं और समय पड़ने पर कोई भी हमारी सहायता नहीं करता है। परंतु अगर हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो विषम परिस्थितियों में हमारे साथ देने के लिए बहुत सारे हमारे दोस्त खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।